देखिए मुसलमान, आज जो मुसलमान की जो मौजूदा हालात है वो इस तरह से है कि अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ अगर बात करता है या बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ भी मतलब बोलता है, आज मुसलमान बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ घूम जाता है। ये सबसे बड़ा दुख है। आज मुसलमान को खुद समझना चाहिए कि भाई हमारा रहनुमा कौन बनेगा। भाई ने 5% आरक्षण की बात करी। 5% आरक्षण जो मुसलमानों की जो बात की गई थी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था। कोई जनता या कोई पब्लिक ने जाकर के मांगा नहीं था कि हमें 5% आरक्षण चाहिए। जो सचर कमेटी थी, जो कमेटी ने खुद मुसलमानों के हालात को देख करके, मुसलमानों के जो मौजूदा उस टाइम के जो हालात थे, जो मुसलमान जो शिक्षा में और बाकी जो जगहों पे वो जॉब नहीं पा रहा था, उसको देखते हुए 5% को खुद उस टाइम की गवर्नमेंट सरकार ने कमेटी बना करके वो निकाला था। कोई बंदा थोड़ी ना गया था मुसलमान की मांगने कि हमको 5% आरक्षण दिए। आज का 5% आरक्षण की बात देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं कहा था। आप देखें नेट पे सर्च, उन्होंने भी कहा था हम 5% आरक्षण देंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी सरकार थी, नवाब मलिक जी और माननीय नवाब मलिक जी और अन्य लोगों ने भी 5% आरक्षण की बात करके ही सत्ता में आए। आज सबको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान की जो मौजूदा हालात है, क्या उस पर किसी ने बात किया है? कोई नहीं करता है। कोई करता है कि आप बताओ ना। खाली 5% आरक्षण, अरे 5% आरक्षण में क्या दोगे आप मुसलमानों को? तो ये कोई नहीं, खाली 5% आरक्षण। मुसलमान भी कुछ 5% आरक्षण। 5% आरक्षण मुसलमानों का बुनियादी हक है। जिस तरह मराठा 15% मांग रहे हैं, वो 5% मुसलमान को भी मांगना चाहिए, क्योंकि उसका हक है। वो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुद किया है। दूसरी बात ये कि जो 48 सीट महाराष्ट्र में आप बता रहे, उसमें से एक भी शायद से मुसलमान को नहीं मिली है। क्या इंडिया अलायंस में क्या कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो उन मुसलमानों का रहनुमा है? क्या उनको सीट नहीं दी जाए? चलिए आप बता दीजिए कौन है। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी नहीं नहीं बताइए, क्योंकि लोगों का इल्जाम है। देखिए कौन नहीं है उसमें, वो तो मुसलमान खुद जानता है कौन है। लेकिन सुनिए ना, मैं आपसे काउंटर सवाल मेरा है आपसे कि जिस तरह से आपने कहा कि मुसलमान इतने नहीं हैं, क्या मुझे एक भी मुसलमान ऐसा बता दीजिए कि जिसको कुर्सी मिली, सत्ता मिला, उसने मुसलमानों के लिए क्या किया? नहीं क्या किया, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए आप क्या किया उसने। हमारी पार्टी से तो नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आपका ये जो सवाल है, ये तो सवाल वैसे ही हो गया जैसे मोदी सरकार ने सवाल। एक मिनट रुको, मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मेरा सवाल पहले उनसे हो जाने दीजिए। नहीं, रुक जाइए। इंडिया अलायंस को ये सोचना है कि अगर जब वो मुसलमान का वोट मांग रही है, जब मुसलमानों की बात कर रही है, आज मुसलमानों के बारे में बोला जा रहा है। भाई मोदी जी ने भी कहा ना मुसलमान के बारे में, आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी कहा आज हर एक को मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी में क्या एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है जिसको टिकट देके खड़ा किया जाए? देखिए, मैं ये सवाल नहीं, ये मुसलमानों को सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप उनसे पूछोगे कि क्या एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसको टिकट दिया जा सके? यही आज मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि आज मुसलमान जो अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ रहा है।